का कोर्स वहाँ सीखा और मुझे क्या-क्या वहाँ अच्छा लगा। और इन 7 डेज़ के कोर्स में मुझे आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, 3 देवताओं का परिचय, 3 लोकों का परिचय, 84 जन्मों का परिचय और बल्ड वृक्ष, उल्टे वृक्ष का परिचय और मेडिटेशन राजयोग, ये सारी चीज़ें, स्वयं का परिचय, अष्ट शक्तियाँ, तमाम ज्ञान मुझे मिला। और जब मैं फर्स्ट, आप सभी का भी ये अनुभव रहा होगा कि जब आप पहली बार यहाँ विजिट करते हैं, 2-4 दिन ज्ञान चर्चा करते हैं और ये 7 डेज़ का कोर्स जब आप जॉइन करते हैं, तो आपको एकदम से नया आश्चर्यजनक लगता है और आप इस पे बिना कोई क्वेश्चन किए सिर हिलाते जाते हैं और बड़े इत्मीनान से सुनते रहते हैं। ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जैसे ही हमारा ये ज्ञान आगे बढ़ता है, समय बीतता जाता है, तो हमारे मन में भी ज्ञान को लेके काफ़ी क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि परमात्मा कलयुग के अति के भी अंत में आएगा और जब पूरे कलयुग का अंत 100 वर्ष का बचेगा यानी थोड़ा-सा बचेगा, तब परमात्मा इस धरा पर आएगा, परकाया प्रवेश करेगा और संसार की आत्माओं को जागृत करेगा, अपना परिचय देगा। और ब्रह्मा तन में आकर वो ज्ञान सुनाएगा और ब्रह्मा को ही क्यों चुना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा के ही हाथ में वेद शास्त्र दिए जाते हैं। अब ये तो कोई लॉजिक है नहीं, और भी लोग वेद शास्त्र लेके या कोई ज्ञान की किताबें लेके फोटो खिंचवाएंगे, तो क्या उनको भी ब्रह्मा मान लेंगे? खैर, फिर कहते हैं कि भगवान इस धरती पर आएगा, ज्ञान सुनाएगा, फोटो में कोई पहचान पाएगा। तो आज कहते 100 वर्ष का ये समय रहेगा। 100 वर्ष में से 89 वर्ष तो यहाँ निकल चुके हैं। कहते हैं कि जब 21 वर्ष संगम युग के बाकी बचेंगे, तब श्री कृष्ण का कहीं जन्म हो जाएगा, सतयुगी दुनिया की शुरुआत हो जाएगी। और जब श्री कृष्ण 21 वर्ष के हो जाएंगे, तब इस सतयुगी दुनिया की शुरुआत होगी, वे राजा रानी बनेंगे। सब ये चीजें हम मानते जा रहे थे। चलो आज आत्मा के बारे में मान लेते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं ब्रह्मा तन में शिव आया। फिर क्वेश्चन उठाया कि ब्रह्मा ही तन में क्यों आया? तो कहते ये ब्रह्मा नहीं है, उससे पहले ये ब्रह्मा नाम शिव बाबा ने उन्हें दिया। कैसे माने कि शिव बाबा ने उनको ब्रह्मा नाम दे दिया? क्योंकि ये बात तो आप लोग कहते हो, मुरलियों में है, ज्ञान में है और बीकेस कहते हैं। इसका कहीं ऐसा कोई प्रमाण तो है नहीं। गीता को भी आप कहते हो कि भगवान शिव ने सुनाई है, श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई। तो ये सारी चीजें आज तक तो हम यही जानते आ रहे थे कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। हाँ, ये बात अलग है कि ज्ञान जो हो रहा है, आप उसको गीता का नाम दे सकते हो, और इस पे भी तमाम क्वेश्चन हुए। फिर कहते हैं वो एक दादा लेखराज हैं, शादीशुदा हैं, उनके 6 बच्चे भी हैं, 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ये मुझे क्लियर नहीं है। मुझे तो इतना बताया था कि वो परिवार वाले हैं, शादीशुदा हैं और उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, पत्नी है, इस बारे में बताया गया था। अब 6 बच्चे हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है, 10, ये इसका मुझे पूर्ण रीति से पता नहीं है। तो जो पता नहीं है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर मेरे मन में आया कि उनको ही क्यों चुना है, तो वो गृहस्थी वाले हैं, इसलिए गृहस्थियों को अच्छे से समझा सकते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, वो वानप्रस्थ अवस्था में है, तो वानप्रस्थ अवस्था में ज्ञान मिलता है, इसलिए भगवान ने उनको चुना है। और दूसरी बात है, वो वेद शास्त्र पढ़े थे, सब तीर्थ उनने कर रखे थे, और वो एक व्यापारी थे हीरों के, इसीलिए हीरे की पहचान करना उन्हें आता है। तो वो दुनिया में से हीरे जैसे बच्चों को ढूंढ लेंगे। तो ये सारे, मुझे तो कहीं से कहीं तक ये लॉजिक सही नहीं लगे। सही बता रही, आपको कितने ये लॉजिक सही लगे, आप अपनी राय बता दीजिएगा। फिर इसके अलावा कहते हैं कि अभी देखिए 10-11 वर्ष ही बचे हैं, उसके साथ ही अभी विनाश भी सामने खड़ा है। अब कहेंगे देखो चारों तरफ लड़ाई, अगर नहीं हुआ विनाश इस 2036 तक, फिर तो ये भी लॉजिक एक है। ठीक है, अब बहुत से आ जाएंगे कि तुम संशय कर रही हो भगवान। देखिए, भगवान पे मैंने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, यहाँ किसी पे कुछ नहीं लगाया। ज्ञान आप लोग जो सुना रहे हो, वही ज्ञान मैं दोहरा रही हूँ, और मेरे मन में जो सवाल आ रहे हैं बस मैं वो कर रही हूँ। तो उसमें आप लोगों को टेंशन, चिंता, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। आपको परेशान नहीं होना है। आप खुद भी अपने ठंडे दिमाग से क्वेश्चन उठा सकते हो, सवाल कर सकते हो।
और सब ठीक है, सब ठीक है, ये सब करना भी एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी तो बिल्कुल नहीं होती है, आप समझिए। फिर कहते हैं आत्मा और शरीर अलग अलग होता है। ठीक है, शरीर को 5 तत्वों की जरूरत पड़ती है और आत्मा को 7 गुणों की जरूरत पड़ती है। अब कहते हैं जब आत्मा इस धरती पर आई थी, ये शरीर रूपी वस्त्र उसने धारण किया और स्त्री पुरुष भाई बहन पति पत्नी दोस्त फूफा मामा चाचा ये सारे वो ड्रामा करती है, नाटक करती है शरीर में बैठकर। ये सब आपके पात्र हैं। ये एक सृष्टि मंच है और यहाँ आत्मा अलग अलग चूल्हा अलग अलग रिश्ते में अपना अपना नाटक कर रही है। ठीक है, फिर आत्मा प्रेम सुख शांति आनंद गुण शक्तियों से संपन्न थी, तो फिर उसको ये सारी चीजें मांगने की या ढूंढने की जरूरत क्या है। फिर कहते हैं कि भगवान ने सबके अंदर ये गुण भर के भेजे थे, लेकिन अब वो भूल गए। कैसे भूल गए? क्योंकि उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गया है, इसीलिए उनका जीवन रोग शोक से भर गया है। काम क्या है? काम है स्त्री पुरुष का एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना। क्या सच में? क्या आकर्षण होना ही काम विकार की कैटेगरी में आता है? मुझे तो ये कहीं से सही नहीं लगता है, क्योंकि आकर्षण तो हर किसी का किसी भी चीज में हो सकता है। एक माँ का बच्चे में होता है, एक बच्चे का माँ में भी होता है, दोस्तों का भी एक दूसरे में हो सकता है, एक विद्यार्थी का अपनी पढ़ाई को लेकर हो सकता है, एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को लेकर हो सकता है, एक सपने देखने वालों को अपने सपने के एक मेहनत करने वाले को अपनी सफलता में आकर्षण हो सकता है। आकर्षण तो किसी भी चीज का हो सकता है। फिर स्त्री पुरुष के आकर्षण को काम विकार की कैटेगरी में क्यों रखा है, ये तो मेरे समझ में नहीं आता है और मुझे हजम भी नहीं हो रहा है। दूसरा कहते हैं लोभ एक विकार है। तो लोभ क्या है? अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो सोच रहा है कि आज मैंने 50 रुपए कमाए, कल मैं 100 रुपए कमाऊंगा। 100 रुपए कमाऊंगा तो वो मतलब आज उसने आधा काम किया है तो 50 कमाए हैं, कल वो डबल मेहनत करेगा। अब कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है और अपनी जरूरत से ज्यादा कमाई कर रहा है और 60 वर्ष की आयु में भी वो मेहनत ही कर रहा है, तो क्या उसको लोभी कहेंगे? नहीं, वह अपने शरीर को चला रहा है। आज आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं रहती, उम्र भी हो गई है और पैसों की कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बैठ के खा सकते हैं। लेकिन ये भी लोग 12 से 13 घंटा 14 घंटा काम भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी लेते हैं। ये तो क्या ये लोभी है? लोभी नहीं है, इनको एक काम करने की आदत है और ये अपने शरीर को चलाते हैं। ये इसको लोभ की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। काम करना, जरूरत से ज्यादा कमाना, लोगों की मदद करना, इकट्ठे करना और ऐसा आराम की जिंदगी जीना, ये कोई लोभ नहीं है। और अगर आप इसको लोभ कहते हैं तो आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर मोह। मोह क्या है? तो पति पत्नी का या स्त्री पुरुष का या मेल फीमेल का एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना नेचुरल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सबकी कैटेगरी मेल फीमेल दो ही है, दोनों की जोड़ी रहती है और एक दूसरे की तरफ हर प्राणी आकर्षित होता है, मेल फीमेल जो भी होते हैं। तो आप इसको काम बेकार कह देते हो, ये बात मुझे हजम नहीं होती। दूसरी बात, मोह भी है। तो देखिए मेल फीमेल का भी हो सकता है, माता पिता का भी बच्चों से होता है, बच्चों का माता पिता से भी हो सकता है, दोस्तों का भी हो सकता है एक दूसरे से। तो इनका एक दूसरे से अटैचमेंट है, आप इसको मोह कह रहे हो। चलो इन सब से अटैचमेंट तुम हटवा देते हो और तुम कहते हो कि एक भगवान से ही अपने सारे रिश्ते जोड़ लो, तो क्या वो मोह नहीं है? अब कहते हो भगवान से अगर तुम रिश्ता जोड़ोगे तो वो शुद्ध मोह हो गया, और इंसानों से या चीजों से या दुनिया से ऐसा आराम से मोह जोड़ोगे तो वो अशुद्ध हो गया। अब ये शुद्ध अशुद्ध की कैटेगरी कौन तय करेगा कि ये शुद्ध वाला मोह है और ये अशुद्ध वाला मोह है? खुशी अगर किसी को किसी में किसी को देख के या किसी को दे के दान दे के किसी की मदद करके किसी के लिए कुछ करके मिलती है तो उसमें मोह हो गया। मेन बात है दुनिया में आप आराम से रहिए, लोगों की मदद कीजिए, दया धर्म निभाइए और सबसे प्यार से रहिए। अगर आप इसको भी अशुद्ध प्यार कहते हैं तो दुनिया में ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो किसी बीमारी के चलते या किसी काम के चलते या किसी बिजनेस के चलते या कोई भी परिस्थिति हो सकती है जिससे वो सालों से महीनों से एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते, संबंध नहीं बना पाते पति पत्नी के, तो वो भी इस तरीके से एक अलग ब्रह्मचारी जीवन जी लेते हैं।
कोई बड़ी बात नहीं है, और जब तक वो साथ रहने की उम्र आती है तो वक्त गुजर जाता है, खत्म हो जाता है उनके जीवन का वो आकर्षण पल। तो उनको पवित्र नहीं मानेंगी। भगवान से जुड़ गए हैं, आपने ये सब कुछ त्याग दिया है और आप जुड़ गए। बहुत से परिवार वाले हैं जो अचानक से ज्ञान मिल जाता है और बीवी बच्चों को, घर माँ बाप को, सबको छोड़ के चले जाते हैं एक ब्रह्मचारी जीवन जीने के लिए। तो उन लोगों का दिल दुख रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहे हैं, तो क्या ये गलत बात नहीं है? ईश्वर कहता है प्राणी मात्र में दया, धर्म, प्रेम, संबंध सब कुछ ये होना चाहिए। फिर यहाँ कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार, अहंकार क्या है? अहंकार को आप क्या रख देते हो? जैसे कोई इंसान है, वो काम कर रहा है, 10 साल उसने काम किया और फिर वो सफल हो गया। सफल हो गया तो खुशी उसको हो रही है कि मैंने ये काम कर लिया है। अब आप उसकी खुशी को, वो लोगों को फोन करेगा, अपने परिचितों को, और बताएगा कि मुझे ये चीज मिल गई जिसके पीछे मैं 10 साल से पड़ा था। तो उसकी खुशी अहंकार हो गई। ये कैसा अहंकार है? एक विद्यार्थी है, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसको वो कंपटीशन क्लियर हो गया, उसे खुशी हो रही, वो लोगों को बता रहा है, तो क्या वो अहंकार है? एक बिजनेसमैन है, उसने 10 साल मेहनत करने के बाद एक सफल, बहुत अच्छी कंपनी बना ली और वो अब उसमें आराम से ठाट बाट से रहता है, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाता है, तो क्या वो अहंकारी हो गया? कोई कर्म करने के बाद जो उसको सफलता मिलती है, खुशी है, उसको आप अहंकार कह देते हैं। किसको अहंकार? इसके अलावा क्या है? एक गरीब व्यक्ति झोपड़पट्टी में रह रहा है, वो तो कभी ऐसी कहेगा नहीं, वो तो हमेशा यही कहेगा कि मुझे ये चीज की जरूरत है, ये चीज की जरूरत है, तो वो तो अहंकारी नहीं कहलाएगा। लेकिन जिसको मिल गई वो खुशी जाहिर कर रहा है, उसी को तो अहंकार कहते हैं। कोई किसी काम में व्यस्त है और उस लक्ष्य को ही उसने अपना सब कुछ बना लिया है, दूसरी तरफ वो देख ही नहीं रहा, तो भी लोग कहेंगे कि ये अहंकारी। अहंकारी नहीं है, वो अपने काम से काम रख रहा है, उसका जो मन में सपना है, फ्यूचर जो है, उसने कुछ बना के रखा है, तो वो उसमें ज्यादा संलग्न है, तो उसको अहंकार की कैटेगरी में आप कैसे रख सकते हैं? सीधी सी बात यह है कि दुनिया संसार है, आत्मा ठीक है, भगवान की संतान है और परमात्मा हम सबका पिता है। तो एक पिता हमेशा यही कहता है कि बच्चे, विश्व बंधुत्व की भावना रखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़े मत करो, एक दूसरे की टांग मत खींचो, और ईश्वर को भी वक्त निकाल के थोड़ा सा याद करो। बस ज्ञान इतना ही है। और बाकी आप जो नॉर्मल जीवन को इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रहे हो और भ्रमित करके लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हो, ये तो गलत बात है। और आप इन सब चीजों को समझिए कि आप दुनिया संसार छोड़ के वहां चले जाते हैं, उसके बाद फिर आपका वहां किसी को देखकर मन आकर्षित होता है। आप भी चाहते हैं कि आप अच्छे कपड़े पहने, टूर पे जाएं, विदेश जाएं, हेलीकॉप्टर इसकी यात्रा करें, तो वो भी तो आपका एक अट्रैक्शन है, मोह है। फिर आप सोचते हैं आपकी भी कोई बहन दोस्त हो या भाई दोस्त हो, तो वो भी एक आपका विकार बन रहा है। फिर आप कहेंगे कि इन सारी बातों का क्या मतलब है, क्या सार है? तो सार सिर्फ इतना है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, जो हैं, आपको आत्मा परमात्मा का परिचय मिल गया है। आप भगवान को याद कर लीजिए। देखिए, आप जिस भी देवी देवताओं को आपके घर में माना जाता है, एक सामाजिक तरीके से आप उनको भी मानिए, रिस्पेक्ट कीजिए, पूजा पाठ जो है वो भी कीजिए। आपको ज्ञान मिल गया है, आप ज्ञान को भी समझने की, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, जितना भी आपके पास थोड़ा बहुत समय है, मेडिटेशन कर लीजिए। आपके परिवार के लोग किसी इष्ट को मानते हैं, कोई तीर्थ स्थान है, कोई गुरु है जिनसे उन्होंने दीक्षा, नामदान वगैरह लिया हुआ है, आप उनकी भावनाओं की भी कदर कीजिए, सम्मान कीजिए, और वो जो कहते हैं उनके बात को भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए। अपनी लाइफ में ना बैलेंस बना के चाहिए चलिए। कभी भी अपने जो तराजू हैं, जीवन के पल्ले हैं, उनको एक तरफ भारी मत कीजिए, क्योंकि इस तुम्हारी वजह से कर्म तो यही कहता है कि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि संसार में आप हर एक को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, खुश नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि आप जीवन में जो आपसे होता है, बैलेंस बना के चलिए। जहां जवाब देने की जरूरत है वहां जवाब भी दीजिए,
जहाँ क्वेश्चन करने की जरूरत है वहां क्वेश्चन भी कीजिए, जो बात अच्छी लगती है उसे स्वीकार कर लीजिए, जो बात गलत लगती है उसका विरोध कीजिए, और जो लोग आपको गिराने की कोशिश की करते हैं उसका थोड़ा सा जवाब भी दीजिए, समझिए समझिए। यानी जीवन में हर तरीके से बैलेंस बना के चलिए, ये जरूरी है। क्योंकि जब शरीर बीमार होता है, आप बीमार होते कुछ होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कड़वी दवाई की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा शक्कर खाने से शरीर में शुगर हो जाती है। तो अकेला ज्ञान ही ज्ञान करते रहेंगे तो जो ज्ञान में नहीं चलते वो नाराज हो जाएंगे, और उन्हीं को संभालते रहेंगे तो ज्ञान में बिछड़ जाएंगे। तो जब आप वहां जाते हैं तो आप वहां मेडिटेशन कीजिए, याद कीजिए प्रभु को, और अपने हर शुभ काम करने से पहले याद कीजिए आपके जो भी घर में इष्ट देवी देवता हैं, जो भी गुरु संत हैं, जहाँ से भी दीक्षा आपके परिवार ने ले ली थी, उनका भी रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए, और अपने जीवन को आराम से सहज बनाइए। एक माइंड को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, स्ट्रेस फ्री आराम से जीवन व्यतीत कीजिए। जो आपके साथ खुश हैं उनके साथ खुशी से जीवन जिए, और जो आपके साथ खुश नहीं है कोई बात नहीं है, जब तक वो आपके रास्ते में रोड़ा नहीं डाल रहे हैं आप उनसे किनारा कीजिए। और अगर वो डाल रहे हैं और अगर आपके एक जवाब से उनको कुछ मिल रहा है, यानी ये सॉर्ट आउट हो रहा है कि भाई जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन आप सुनते रहो, तो सामने वाला बोलने की हदें भूल जाता है। तो ये भी जरूरी है। तो आप ये खुद तय कीजिए, ज्ञान आपको यही समझाता है कि आप अपनी सीमाएं, बातचीत, व्यवहार, सब चीजें कैसे तय कर सकते, कैसे बैलेंस बना सकते जीवन में। तो ज्ञान का यही सार है, यही आत्मा का परिचय है, और यही गुण अवगुण का परिचय है। बाकी इस संबंध में आपके क्या विचार हैं आप जरूर रख सकते हैं। अगले चैप्टर में हम परमात्मा का परिचय जानेंगे। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।